जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग अच्छे से तैयारी करते होंगे। अब तो आपके पास समय भी ज़्यादा नहीं बचा है और आप जानते हो कि फरवरी से हमारे एग्ज़ाम होने हैं ग्रुप डी के। तो उसके लिए आप लोग तैयारी जो कर चुके हो और जो कर रहे हैं और जो अभी ही स्टार्ट किए हुए हैं तो वो लोग सभी लोग ध्यान दें कि अब आप लोगों के पास कम समय है, तो अब इस कम समय में अच्छे से मेहनत कर लो और ताकि जो चीज़ सोचा है उसको पालो। तो आप लोग के लिए मैं एक लेकर आया हूँ जो प्लेटफॉर्म में प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करा रहा हूँ और यही श्रृंखला आगे आज मैं देखूंगा कि नेक्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और जो पीछे शिफ्टों में पूछे गए थे वो सारे आपके हो चुके हैं। तो आज हम देखेंगे अगली शिफ्ट के बारे में। तो ज़्यादा देर न करते हुए तो आप हम चालू करते हैं अपना सेशन और इसे जरूर से जरूर देखें और आपको ये प्रश्न जो रहेंगे वो आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, तो उसे आप पढ़िए और वीडियो रोक कर कुछ देर आप स्वयं से लगाने की कोशिश करो, फिर ना आए तो तब इसे देखना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न है, कह रहा एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि कक्षा का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपको बॉयज दिए हैं और आपको गर्ल्स दिए। तो बॉयज का औसतन जो अंक है वो 13 है और जो गर्ल्स का है वो 15 है और दोनों का जो दिए है वो 14.28 है। तो इसका मतलब हम इसको किस तरीके से लगा रहे हैं, मिश्रण की तरीके से लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे। तो अगर हम 15 को 14.28 माना है तो इसका मतलब 15 में 14.28 अगर घटाओगे तो 0.72 बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर हम 14.28 में 13 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, तो आप जानते हो कि 1.28 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा और अब इसको अगर हम काटना चाहें तो आप जानते हो 8 9 72 होते हैं और 8 से इसको काटोगे 8 1 कम 8 8 6 48 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो लड़के देखो 9 है, सवाल में भी तो लड़के 9 ही है कि नहीं है, और यहाँ गर्ल्स अगर 16 है तो उसने कहा कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो हमने कहा कि कुल का मतलब होता है दोनों का योग। तो अगर हम 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब कि वहां पर जो कुल संख्या है विद्यार्थियों की वो कितनी होगी 25 होगी। ऑप्शन सी जिसने लगाया है वो बिल्कुल सही है, नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है कि एक कुंड को 2 पाइप ए और बी से क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि भरे हुए कुंड को एक तीसरा पाइप सी से 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा प्रश्न है। ये देखो आपका ए भरता है, बी भरता है, लेकिन सी खाली करता है। तो ए जो भरता है वो आपका 4 घंटे में, ये 6 घंटे में और ये 8 घंटे में खाली करता है। तो दोनों के अगर हम देखें उस क्षमता अगर इसकी निकालना चाहें तो क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा 24। तो 8 तिरिक 24, 6 चौक 24, 4 छंग 24। इसका मतलब ए अगर भरेगा तो 6 लीटर जाएगा, बी भरेगा प्रति घंटा 4 लीटर, लेकिन सी प्रति घंटा 3 लीटर खाली करेगा। और कह रहा है यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो टोटल 24 है कि नहीं है। ए भी भर रहे हैं लेकिन सी खाली कर रहा है। तो यह इसका मतलब 6 4 10, 10 में 3
चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। इसका मतलब कि जब तीनों एक साथ खोला जाएगा तो 24 लीटर होगा टोटल, और 7 प्रति घंटे में पानी भी क्या होगा भरा जाएगा। तो इसका मतलब इसमें आंसर सिर्फ यहीं पर ही पूछ दिया है कि कितने घंटे लगेंगे, तो आप कह सकते हो 24/7 घंटे। सी ऑप्शन अगर किसी ने लगाया है तो बिल्कुल सही है, तो नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि 136 भागित 17 ब्रैकेट बंद प्लस 17। तो मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ यहाँ, तो यहाँ पर दिए 136 भागित 17, फिर आपको दिए है प्लस 17 गुणे 13, फिर माइनस यहाँ पर दिए 103 माइनस 85, फिर उसके बाद दिए है गुणा 62 प्लस 145, फिर उसके बाद आपको दिए है भागित 23। ये आपका क्वेश्चन है, तो मैं 1 मिनट के लिए रोकता हूँ, इसको आप करके बताइए। सिर्फ आपको यहाँ पर आपको सिर्फ जोड़ना घटाना जैसा प्रश्न दिए है, तो आप इसे कर सकते हो। तो 1 मिनट में इसे करके देखो और फिर तब ना तब इसे आप वीडियो को फिर चालू करके देख लेना। तो यहाँ पर हमने देखा भागित 136 भागित 17 दिए, तो आप जानते हो कि यहाँ पर अगर हम इसको काटना चाहें तो 17 अट्ठे कितने होते हैं 136 होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर 17 गुणे 13 करोगे तो 17 ते 51 और 17 कम 17, 17 5 कितने हो जाएंगे। तो आप जोड़ोगे 17 में 5 तो यहाँ पर 7 5 12 221 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको लेस करोगे तो 103 में 85 घटा दोगे, तो यहाँ पर जैसे ही घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 8 5 13, और यहाँ पर क्या बचेगा 8 और 1 9 18 बचेगा। फिर इसका मतलब यहाँ गुणा लगाओगे तो 5 2 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 6 4 10 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और बटे 200 ये 23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको जैसे ही अगर हम इसको काटना चाहें तो आप 207 को 23 से काटना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 23 को अगर हम काटना चाहें तो यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखें 9 3 27 होते हैं कि नहीं होते हैं, तो 23 9 207 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही इसको जोड़ा तो यहाँ पर हो जाएगा 229 माइनस 18 9, तो 18 9 कितने होते हैं तो 162 होते हैं कि नहीं होते हैं। तो 229 में 162 अगर हम घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, तो आप कह सकते हो 9 में 2 जाएगा 7, 12 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो इसका मतलब आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 67 आएगा। अगर किसी ने ऑप्शन सी लगाया है तो वो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60। बस इसका मान ही रखना है। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दोगे। कॉस 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दोगे। और कॉट 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर दोगे। सेक 60 का मान कितना होता है तो आप जानते हो 2 होता है, तो इसको हम 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ 3/4 और यहाँ पर 3/4 और प्लस 1 और 2 दूना 4। तो यहाँ पर अगर हम देखें 3 3 6 6/4 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप देखो 4 पंचे 20, 20 और 6 कितने होते हैं तो यहाँ पर 26, 26/4 इसको हम ये लिख सकते हैं 2 से काट दो 13 दूनी 26 और ये 2 दूना 4, तो आंसर क्या आएगा 13/2। इसका मतलब जिसने ए लगाया है बिल्कुल सही है, नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न सिर्फ जोड़ना ही है, तो ऐसा प्रश्न कह रहा है 4 प्लस 4.44 प्लस 44.4 प्लस 4.04 प्लस 444 माइनस 20। तो सीधा 444 में अगर 20 आप घटाओगे तो कितना बच जाएगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको दिए है 4 प्लस 4.44 प्लस 44.4 फिर प्लस 4.04 फिर यहाँ पर दिए है 444 माइनस 20। अब देखो ये प्लस है
तो 444 में 4 जोड़ोगे 448 हो जाएगा, और 448 अब -20 पहले ही हम कर लेंगे, तो आपका कितना बचेगा, तो आप कहोगे 8 और 2 4, 428 बचेगा। अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आनी चाहिए संख्या, तो इसको हम 4.44 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसको बराबर करने के लिए 0 0 खिला देंगे। फिर इसके बाद यहाँ 44 पॉइंट यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर 4.04 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बस जोड़ दो, 4 4 8 हो जाएगा, फिर 4 4 8 हो जाएगा, दशमलव खिलाएंगे, 4 4 8 4 12 8 20 हो जाएगा, 4 2 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 के बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 4 के 4, तो मतलब 480.88। इसका मतलब जो जिसने अगर ऑप्शन बी लगाया है तो बिल्कुल सही है, नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि एक पुस्तक को 25.65 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। यदि वह इसे 31.05 बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपने कहा कि यहाँ पर अगर मैं 25.65 की बेचूं तो मुझे 5% की हानि होती है। इसका मतलब सबसे पहले हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो इसका मतलब 95 रुपए में बेची होगी, तो इसका मतलब यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या तो 2 0 बढ़ाएंगे तो यही 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इसको काटना चाहें तो आप यहाँ से इसको काट दोगे, तो अब जैसे 5 से इसको काटोगे तो यहाँ पर 5 एकम 5 और यहाँ 5 4 तो 5 9 45, तो 5 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ फिर 5 3 15 तो 19 दूना 38 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर 19 सत्ते 133 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीपी जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 27 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब उसने कहा है कि अगर यही चीज मैं इस 27 की चीज को अगर मैं कितने में बेच दूं, 31.05 में बेच दूं, तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया आप कीजिए। तो 27 से 31.5 बेच रहे हो तो कितने का लाभ हुआ, तो आप कहोगे 31 में अगर 31.05 में 27 घटा दूं तो मुझे लाभ पता चल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लाभ देखें तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 31.05 में 27 घटा दिया जाए तो 5 0 यहाँ 7 4 11 4.005 आएगा कि नहीं आएगा, लाभ बोलो। तो यहाँ से लाभ परसेंट कह रहा है, तो आप जानते हो कि लाभ परसेंट हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य कितना दिए है 27 इंटू 100, दशमलव से हटाओगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो 9 3 27 होते हैं, और यहाँ पर नचोक 36 होंगे, और 9 पन्ना 45, 3 से इसको काटोगे 3 कम 3 53 15 होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब कि अगर आपसे पूछे कितने % का लाभ हुआ तो आप कह सकते हो 15% का लाभ हुआ। ऑप्शन जिसने डी लगाया है बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना % आएगा, 15% लाभ आएगा। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो कितना अच्छा प्रश्न दिए है, कह रहा है कि 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.202 माइनस 1 का मान क्या होगा। तो आपको मैंने एक चीज बताया था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि 0 हो तो हमेशा याद रखना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बस इसी पर पैटर्न पर प्रश्न है और आपको करना है, देखो कैसे। तो आपका प्रश्न जो दिए है वो आपका देखो क्या कह रहा है, तो आपका प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर 0.98 का होल क्यूब प्लस यहाँ पर 0.02 का होल क्यूब, यहाँ पर दिए है प्लस
इंटू 0.98 इंटू 0.02 और यहाँ पर दिए हैं -1। अच्छा -1 को हम क्या ये लिख सकते हैं, -1 को हम एक ये भी लिख सकते हैं कि -1 का क्यूब। बोलो, -1 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपका 9.8 0.98 का होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब और प्लस -1 का होल क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बोलो, अब आपने देखा अगर ये है a क्यूब, क्योंकि अभी आपने पढ़ा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। अगर a इसको माना b इसको माना तो c ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और c अगर निगेटिव है तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं होता है। तो इसको हम -3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 इंटू यहाँ पर 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। बोलो, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि माइनस का अगर गुणा करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इसके बराबर क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या थी। अच्छा प्रश्न है, इसे जरूर देखना। तो आप जानते हो कि अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो कोई गाड़ी ही पार कर रही है। अगर कोई गाड़ी अगर ट्रेन पार कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। तो इसका मतलब आप जानते हो कभी भी कोई रेलगाड़ी किसी लंबी वस्तु को पार करती है तो वो अपनी लंबाई और उसकी लंबाई के योग के बराबर ही दूरी तय करती है। तो हम इसको कहेंगे कि मान लिया कोई उसकी लंबाई थी रेलगाड़ी की जो 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लिया, तो आप कहोगे 13.5। फिर उसने कहा वही रेलगाड़ी जो है 200 कितना कह रहा है, 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18.25 सेकंड समय ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो यहाँ से हम एक चीज निकाल सकते हैं कि उस ट्रेन की लंबाई कितनी थी। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको अगर हम काटना चाहें तो आप काट सकते हो। यहाँ पर अगर हम इसको काटें तो आप क्या कह सकते हो, 9 यहाँ 5 से अगर काटोगे तो 5 दूनी 10 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर 5 तियां 15 और यहाँ 5 छक्का 30 पचम 25। फिर 5 से काट दो तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से काटोगे तो कितना, पचम 25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 चौको 20। यहाँ पर 5 सत्ते 35 5 तियां 15। तो आप जानते हो जब बराबर आ जाए तो कैंची गुणा हो जाता है। तो 73 एकम 73 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 73L प्लस 11 गुणे 73 मतलब 110 गुणे 73। तो 0 तो वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 तियां 33 11 सत्ते 77 77 और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर 54 का 54L हो जाएगा प्लस अब देखो यहाँ पर 205 गुणे 54 करोगे कि नहीं करोगे। तो इसको जैसे ही गुणा करोगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और पचम 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बोलो, यहाँ पर देखो 4 पंचे, जैसे ही इसको गुणा करोगे 205 का गुणा कितने से करोगे 200 यहाँ 5 का गुणा 54 में करोगे तो यहाँ 5 को 20 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 0 7 8 2 10 10 और 11। तो यहाँ पर 11 0 70। तो यहाँ पर आप रख सकते हो 11 0 70। तो ये आ जाएगा। अब देखो L एक तरफ कर लो तो 73 माइनस 54L इक्वल टू 11 0 7 0 माइनस 80 30। ये लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे। तो जैसे ही हम इसमें लेस करेंगे तो आप 73 में 54 घटाओगे तो कितना बचेगा। तो आप कहोगे कि यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6 1 19 बचेगा और यहाँ पर अगर देखें 0 का 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपका कितना बचेगा 4 बचेगा।
फिर 0 बचेगा, 8 3 11 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर लंबाई देखें इसकी तो आप कह सकते हो 19 से कम 19 उगता है और 19 छक्का 114। तो इसका मतलब उसकी लंबाई जो थी वो कितनी थी, 160 मीटर थी। अब उसने कहा है कि चाल ज्ञात करना है, तो आप किसी में भी रख दो। तो हमने कहा 160 मीटर अगर लंबी आपकी क्या थी, ट्रेन थी, तो 160 मीटर लंबी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही, 1.35 ले रहा कि नहीं, कितना कह रहा था, 13.5। तो यहाँ पर 13.5 कर दो, 13.5। अब ये मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारी चाल जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, ये पहले हम जोड़ेंगे 0 7 2 270 13.5। अब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा तो 18/5 हो जाएगा। तो 9 दूना 18 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इसको काटना चाहें तो 9 एकम 9, 9 पन्ना 45 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, 15 से अगर काटे तो 15 एकम 15 हो जाएगा और 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको काटना चाहें तो आप काट सकते हो, 5 तिया 15 और यहाँ पर बच्चे 30 5 छक्का 30 इंटू 2 तो 36 दूना 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा प्रश्न है तो इसे जरूर देखना। तो अगर आप लोगों ने सी ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल सही है, नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है कि एक कार 2 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब इसको लिख सकते हो 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना होगा 11/4। तो 11/4 लीटर में 44 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 1 लीटर में अगर पूछा जाए तो इसका मतलब 44 इंटू 4/11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अब वो कह रहा है कि दूरी तय कर लेती है तो 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगी। तो ये देखो 11 चौको 44 तो 4 चौको 16। इसका मतलब कि अगर आपने ऑप्शन डी लगाया है 16 किलोमीटर तो बिल्कुल सही है। तो कितने 1 लीटर में कितना जाएगा 16 किलोमीटर। नोट कर लो इसे। अगला देखते हैं, ये आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसे देख लो और उसके बाद नेक्स्ट डे से कुछ प्रश्न और हैं उनको फिर नेक्स्ट डे कराया जाएगा। तो कह रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी दशमलव संख्या मध्य में होनी चाहिए। मध्य मतलब बीच में। तो यहाँ पर 5.74 6.03 0.8 0.658 और 7.2। तो आपने कहा इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा 0.658 हो जाएगा, फिर उसके बाद 0.8 आएगा, फिर उसके बाद 5.74 आएगा, फिर उसके बाद 6.03 आएगा, फिर 7.2। अब देखो इसके बीच में कौन आएगा, तो 2 ये आगे से छोड़ दिया, 2 पीछे से छोड़ दिया, तो बीच में क्या आएगा 5.74। इसका मतलब आंसर जो होगा वो क्या आएगा 5.74। अगर आपने ऑप्शन डी लगाया है तो बिल्कुल सही है। तो इतना ही है, इतना ही तक आप 10 प्रश्न हम देखें तो इसमें आप लोगों ने देखा कि प्रीवियस जो हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन कराए थे उनमें से भी ऐसे पैटर्न आपको बार बार पूछे जा रहे हैं जो पहले से ही पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इसे जरूर से जरूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें से कोई कमी भी लग रही है तो आप इसे जरूर से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि यह कमी है और उस कमी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इतना ही रखते हैं, बोलो जय हिंद।